बच्चों पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखा था और आज दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही आसान है क्वेश्चंस ये। 3 बताना है, ध्यान दीजिएगा कि कब प्रतिच्छेदी है, कौन इस तीनों में से, या फिर तीनों में से कौन समांतर है या फिर कौन समपाती। तो ध्यान दीजिएगा, उस बात को जानने के लिए मैंने यहाँ पर 3 जो है नियम लिखे हैं कि यदि कोई समीकरण का a1/a2 और b1/b2 का कोई हल नहीं होता है, अगर इज नॉट इक्वल टू रहता है तो वह प्रतिच्छेदी होता है। ध्यान दीजिए कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा तो प्रतिच्छेदी रेखा है। अगर तीनों ये बराबर रहता है तो समपाती होता है, और 2 बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो समांतर वह होता है। तो अब ध्यान दीजिए कि हम बारी बारी से तीनों समीकरण को जांच करते हैं और देखते हैं कि वह कौन कौन सा हल होता है। तो सबसे पहले जो ये पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें से हम लिखते हैं a1 कितना है 5, b1 कितना है -4, c1 कितना है 8, फिर a2 7, b2 6 और c2 जो है वह -9 है। पहले तो ये चीज़ लिख दिए हम यहाँ पर। अब हम जांच करेंगे कि a1/a2 पहले निकालते हैं, यानी कि a1/a2 का वैल्यू आएगा 5/7। फिर b1/b2 निकालते हैं तो आता है -4/6। और इसको ध्यान दीजिएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना जरूरी होता है। जब इसको हम कटाएंगे तो 3 और यहाँ पर 2 आ गया -2/3। c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों टर्म है ये दोनों इक्वल टू यहीं पे नहीं है। जो a1/a2 निकाले हैं हम यहाँ पर और b1/b2 जो निकाले दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो उसका कौन सा हल होगा? ये होगा प्रतिच्छेदी। आई होप आपको जरूर ये समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको फर्स्ट में थोड़ा परेशानी हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले दोनों समीकरण के a1 b1 c1 a2 b2 c2 को लिख देते हैं। तो इस समीकरण में हम देखते हैं कि a1 का वैल्यू जो है कि वह 9 है, b1 का वैल्यू जो है वह 3 है, c1 का जो वैल्यू है वह 12 है। फिर दूसरा जो समीकरण है उसी में का a2 का वैल्यू है 18, b2 का वैल्यू 6 और c2 का वैल्यू 24। सबसे तो पहले ये लिख दिया। अब वैल्यू निकालेंगे पहले a1/a2 का। a1/a2 का तो a1/a2 का जो वैल्यू निकाले हैं 9/18, 1/2 हो गया। 9 से कट गया 18, मान लेते हैं 2 बार में, तो 1/2 हो गया। b1/b2 निकालेंगे अगर तो जो वैल्यू है b1 और b2 का 3/6, इसको भी जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 1/2 होगा। और c1/c2 निकालते हैं तो c1 का वैल्यू है 12 और c2 का वैल्यू है 24। कहीं माइनस था नहीं कि माइनस दें, ये भी कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया 1/2। तो इसको जो है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों जो है कि वह आपस में बराबर है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में क्या है? बराबर है। आज जब तीनों बराबर रहता है, जब तीनों जो है कि वह बराबर रहे, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब तीनों बराबर होता है तो समपाती होता है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि यह समपाती है। सिर्फ आपको चुनना है कि कौन कौन से उसका हल है। वैसे ही थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी देखते हैं। उसमें देखते हैं कि a1 का वैल्यू जो है 6, b1 का जो वैल्यू है वह है -3 और c1 का जो वैल्यू है वह है 10। a1 का वैल्यू है 6, b1 का वैल्यू -3, c1 का वैल्यू 10। फिर a2 का जो वैल्यू है वह है 2 और
b1 और जो b2 का वैल्यू है वह -1 होगा। जब y के आगे कोई नंबर नहीं है तो उसको हम -1 करेंगे, और c2 का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ नहीं था, बराबर के सब इधर की तरफ ही है, तो इसीलिए सिंबल भी बदलने में कोई हमको परेशानी नहीं हुआ। ये b1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया -1 और c2 का वैल्यू हो गया 9। अब हम जांचते हैं कि कौन कौन सा ये हल हो सकता है। तो a1/a2 निकालेंगे तो 6/2 यानी कि हो गया ये 3। b1/b2 निकालेंगे तो ये है -3 बटा -1, जब माइनस से माइनस तो कट गया, सिर्फ बच गया क्या है 3। और फिर c1/c2 अगर निकालते हैं तो 10/9। तो देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर है, लेकिन c1/c2 जो है वो आपस में बराबर इस दोनों के नहीं है। तो ये कंडीशन किस में आता है, समांतर में आता है। तो लिख देंगे कि यहाँ पर कि यह कौन सा हल है, इसका समांतर है। अब जो है एक्सरसाइज 3.2 के ही क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और इसमें कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है ना, कि बताना है इसमें से कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का तुलना करते हुए कि यह संगत है कि असंगत है। तो मैंने आपको पहले ही एक चार्ट बताया था सबसे शुरुआत में ही इस चैप्टर के, कि उस चार्ट को आपको याद करना तो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं कि उससे एराइज होते हैं। तो इसको जानने से पहले मैं फिर एक बात ये लिख के आपको बता दूं कि ध्यान से समझिएगा कि अगर हम निकालते हैं कोई टेबल में और a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, ये संगत। अगर तीनों आपस में बराबर हो गए तब संगत, लेकिन अगर दो बराबर हुए और एक बराबर नहीं हुआ तो ये होता है असंगत। अब इस तीनों की हेल्प से आप इसको जांच कर सकते हैं। अब कैसे इसको जांच करते हैं डिटेल में आप इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे हम फर्स्ट नंबर ही क्वेश्चन, अभी आप ये मत समझिए कि हाँ अब हमको समझ में आ जाएगा, आप इसको ज़रूर पूरा देखते रहें ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ सिंबल बदलता है और कब नहीं बदलता है। इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखें। a1, इसमें पहला नंबर जो समीकरण है उसमें हम देखते हैं a1 = 3, b1 = 2 और c1 = जो है ना बराबर के इधर की तरफ है, दूसरे साइड में है, तो इसको हम सिंबल बदल देते हैं। ये जब बराबर के इधर है 5 तो इसको हम इधर लेके आएंगे दूसरे तरफ, सबको एक तरफ ही रहना चाहिए। तो c1 का वैल्यू हो जाएगा -5। वैसे ही अगर a2 का वैल्यू हम देखते हैं इसमें तो 2, b2 का वैल्यू हो गया -3 और जो c2 का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट ओनली 7 -7 होगा। अब ये जो -7 आया, अब इस तीनों के हेल्प से हम पहले निकालते हैं a1/a2 यानी कि 3/2, फिर निकालते हैं b1/b2 जो कि 2/-3 होगा, और फिर निकालते हैं c1/c2 जो कि हो जाएगा -5/-7। ये इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 5/7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये a1/a2 और b1/b2 यही दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो c1/c2 से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, जो कि हम देख रहे हैं कि a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो कौन सा हल होगा, ये क्या होगा, संगत। तो लिख देंगे बस, ये क्या हो गया, संगत। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि उसका कैसे कौन सा हल होता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें देखना है कि a1 का वैल्यू जो है इसमें 2, b1 का वैल्यू हो गया -3 और c1 का जो वैल्यू होगा ना सिर्फ 8 नहीं -8 होगा। और फिर वैसे ही a2 का वैल्यू हो गया समीकरण 2 से 4, b2 का वैल्यू हो गया -6 और c2 का वैल्यू जो हो गया वह -9। अब फिर हम यहाँ निकालते हैं a1/a2 तो हो गया 2/4 यानी कि कट के आ गया 1/2।
b1/b2 का वैल्यू निकालते हैं तो -3, और ये जब दोनों कट जाएगा और 1/2, क्योंकि 3 दूना 6 को कट गया। और फिर निकालते हैं c1/c2, तो c1/c2 जो है -8/-9, और इस दोनों को भी काट दे तो सिर्फ हो गया कैसे 8/9। यानी कि हम देखते हैं इसमें कि a1/a2 और b1/b2 आपस में दोनों बराबर हैं, और ये जो थर्ड जो है c1/c2 ये बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि अगर a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है, तो ये कौन सा हल हो जाएगा। यहाँ पर हम बताएं कि जब वो दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो यहाँ लिख देंगे कि यह असंगत है। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि a1/a2, अगर सिर्फ पहले a1 का वैल्यू निकाल दें हम, तो a1 का वैल्यू हो गया 3/2। ध्यान से समझिए कैसे बनता है बट्टा वाला क्वेश्चन। a1 का वैल्यू हो गया 3/2, b1 का वैल्यू हो गया 5/3, और c1 का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि c1 का जो वैल्यू होगा वह 7 नहीं होगा, -7 होगा। फिर वैसे ही a2 का जो वैल्यू होगा वह हो गया 9, b2 का वैल्यू हो गया -10, और c2 का जो वैल्यू होगा वह हो गया -14। अब क्या करते हैं कि हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले a1/a2 का। तो a1 का वैल्यू 3/2 और a2 का जो वैल्यू है 9, इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे 9 के नीचे क्या है 1 है, 3/2 × 1/9 हो जाएगा, और ये हम काट दे 3 बार में तो ये 1/6 हो गया। वैसे ही हम b1/b2 निकालते हैं, तो b1 के लिए 5/3 और b2 के लिए सिर्फ -10। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -10 है। तो -10 जो आया है, तो इसमें क्या करेंगे कि 5/3, b1 का वैल्यू 5/3 और ये जो -10 है तो इसके नीचे 1 है, इसको जब हम पलट देंगे तो -1/10 हो जाएगा, और ये 5 × 2 = 10 हो गया। और जब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं c1/c2 निकालने से पहले ही देखते हैं कि ये a1/a2 का वैल्यू आया है 1/6 और b1/b2 का वैल्यू आया है -1/6। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो c1/c2 निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस हम लिख देंगे कि यहाँ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए यह क्या हो गया, यह संगत हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझते जाइए कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। a1 का वैल्यू हो गया 5, b1 का वैल्यू हो गया -3, c1 का वैल्यू हो गया 11, जो बराबर के दूसरे साइड में है तो वो हो जाएगा -11। फिर वैसे ही a2 का मान निकालेंगे तो 10, b2 का वैल्यू हो गया 6 और c2 का वैल्यू हो गया -22 दिया था तो ये आ गया दूसरी तरफ तो हो गया +22। ध्यान दीजिएगा माइनस में नहीं लिखते हैं, ये आता है तो प्लस में लिखते हैं, लेकिन प्लस यहाँ पे देने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। ये -22 था तो ये दूसरी तरफ आ गया तो +22 हो गया। अब निकालते हैं हम इसका a1/a2, 5/10 यानी कि 1/2 हो जाएगा कट उठ के। फिर वैसे ही b1/b2 निकालते हैं तो -3/6, इसको काटेंगे तो -1/2, जो ये दो बराबर में कट जाएगा तो -1/2, और ये है 1/2, दोनों बराबर है नहीं है। जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो कौन सा हल होता है, संगत। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको संगत। अब देखते हैं नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि a1 का वैल्यू 4/3, b1 का वैल्यू 2
और C1 का वैल्यू है -8। प्लस में 8 दिया है लेकिन बराबर के दूसरे तरफ है, इसलिए हम लिख देंगे इसको -8। फिर A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 3 और C2 का जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा -12। अब सब वैल्यू लिख दिए यहाँ पर। अब A1 बटा A2 निकालते हैं तो 4/3 और ये जो 2 है इसको हम इसके नीचे लिखेंगे 2 को, तो 4/3 और मल्टीप्लाई ये जब 2 पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हो जाएगा 4/6, या फिर हम इसको काट देना है 2 बार में, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2/3। फिर वैसे ही B1 बटा B2 निकालते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3। यहाँ पर तो दोनों बराबर आ गया 2/3 और 2/3, तो हम C1 बटा C2 भी निकाल लेते हैं। C1 बटा C2 यानी कि -8 बटा -12, ये 4 से कट गया 2 बार में और 4 से कट गया 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3। माइनस और माइनस तो कट गया, तो तीनों जो है 2/3 बराबर के रूप में आया है। तो इसलिए जब यहाँ पर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 आपस में जब तीनों बराबर है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर देखिए A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 जब तीनों आपस में बराबर होता है तो कौन सा हल होता है, संगत। तो लिख देंगे यहाँ पर संगत। तो आज मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बताया है। आई होप आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जो कि ग्राफिकल मेथड है और बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कि वह पूछता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।